की ओर से भी 500 रुपए जॉबो का टीम को प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत बधाई और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दादा, मैं पानी देख रहा, कहीं खत्म हो गया तो। आप श्रीराम त्रिकाम जी। हेलो जय जय का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जय का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जय का नारा है, भारत देश हमारा है। आवाज दो, आवाज दो। डंडा भी अमर रहे, अमर रहे, डंडा भी अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। गुंडा दूर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। गुंडा दूर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने मुझे इस मंच में आपने आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से सेवा जोहार करता हूँ, सेवा जोहार प्रेषित करता हूँ। और अपनी बात शुरू करने से पहले मैं कुछ लाइनें आपके बीच में पेश करूंगा। न मुस्कुराने को जी चाहता है, न आंसू बहाने को जी चाहता है। न मुस्कुराने को जी चाहता है, न आंसू बहाने को जी चाहता है। करूं तो क्या करूं तेरी याद में टंडिया भी, बस तेरे 65,000 पारंपरिक रूढ़िगत ग्राम सभाओं का गठन गांव गांव में कराना चाहता हूं। साथियों, आज इस समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज मेरा जो समाज है, आज जो मेरा आदिवासी परिवार है, आज जो मेरा कुटुंब है, जो मेरा कबीला है, आज संगठनवाद, पार्टीवाद वाली सामाजिक बीमारियों में घिरा हुआ है। आज हमारा समाज संगठनवाद, पार्टीवाद की वजह से घिरकर इस भोले वाले समाज को, इस आदिवासी समुदाय को भिखारी बनाने की कगार पे ला दिया है। पर आज इस मंच के माध्यम से मैं आज ये बात बोलना चाहता हूँ कि 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, नंदा भाई के बीच में जजमेंट में दिया कि 8% आदिवासी इस देश का मालिक है, इस देश का शासक है, इस देश का मालिक है। जो समाज इस देश का मालिक है, जो समाज इस देश का शासक है, जो समाज इस देश का मालिक है, वो समाज आज भिखारी समाज कैसे हो सकता है? आज आपको सोचना पड़ेगा, आज आपको सोचना पड़ेगा। आज हमारे जितने भी अगुआ करता लोग बैठे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए, सभी लोग कहते हैं कि आज हमें आदिवासी समाज को बचाना होगा, आज आदिवासी समुदाय के जल जंगल जमीन को बचाना होगा, आज आदिवासी समुदाय के रीति रिवाज परंपरा नेक नियम नेक दस्तूर को बचाना होगा। आज सवाल ये खड़ा होता है साथियों कि आज अगर हमें जल जंगल जमीन बचाना है, हमारे रीति रिवाज परंपरा बचाना है, हमारे नेक नियम नेक दस्तूर बचाना है, हमारी नस्ल और फसल को बचाना है, तो हम कैसे बचेंगे? सवाल ये हमारे बीच में खड़ा होता है। इस सवाल को, समस्याएं को हमारे अगुआ करता गिनवाते हैं और उसका समाधान कोई करता है क्या? बोलो, कोई समाधान करता है क्या? नहीं। बोलो, नहीं करता। आज सवाल ये आता है कि आज हमें हमारे जल जंगल जमीन को बचाना है, हमारी माटी बेटी को बचाना है, हमारी फसल और नस्ल को बचाना है, तो गांव घरों में पारंपरिक रूढ़िगत ग्राम सभा का गठन करना पड़ेगा। गांव घरों में आपको हमारा जो प्रौद्योगिक सिस्टम है, जो लाखों साल पहले से चले आ रहा है, उसको हमको गांव गांव में मजबूत करना पड़ेगा। तभी आज हमारा समाज बचेगा, तभी हमारा समाज का जल जंगल जमीन माटी बेटी बचेगा, इसके अलावा बचने वाला नहीं। आज आपको सोचना पड़ेगा, हमारा विधायक बने ना बने, हमारा सांसद बने ना बने, हमारा मुख्यमंत्री बने ना बने, पर आपको जहन में डालना पड़ेगा कि हर गांव में हमारी पारंपरिक रूढ़िगत ग्राम सभा बनना जरूरी है। आपको बनाना होगा, तो हर जगह पारंपरिक रूढ़िगत ग्राम सभा गाँव गाँव में बनाएंगे। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। साथियों, आज इस मंच के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी अगुआ करते हैं यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी से एक ही सवाल कहना चाहता हूँ साथियों कि आज अपने गाँव घरों में आपको पारंपरिक रूढ़िगत ग्राम सभा को मजबूत करना पड़ेगा। अगर आप पारंपरिक रूढ़िगत ग्राम सभा को अपने गाँव घरों में मजबूत करते हो, तो शासन की योजनाओं को जाने दो। ये ग्राम सभा के जितने भी लोग हैं, कई प्रकार की योजनाओं को लाभ देने का काम अगर कोई करेंगे तो पारंपरिक रूढ़िगत ग्राम सभा के लोग करेंगे। आज आपको सोचना पड़ेगा कि आज हम देखते हैं
इन लोग को 18-18 घंटे पढ़ाई करना पड़ता है। आज हम देखते हैं कि एक विधायक, एक सांसद, एक मंत्री बनने के लिए हमारे लोग 10-10 साल तक मेहनत करते हैं। पर आज बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे गाँव घरों में पारंपरिक रूप में ग्राम सभा बनाने के लिए हमारे लोग 1 साल तक मेहनत नहीं कर पाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय आज हमारे समाज के बीच है। आज आपको तय करना पड़ेगा और आज आपको यहाँ से कसम खा के जाना पड़ेगा कि हम घर जाएंगे तो हमें सबसे पहला हमारे गांव में, हमारे गांव घरों की ग्राम सभा का निर्माण करना पड़ेगा। अगर आप गांव घरों की ग्राम सभा का निर्माण नहीं करते हो तो मैं कहता हूँ कि आप कोई आदिवासी नहीं है। आप साबित नहीं कर पाओगे कि आप एक आदिवासी हो। सवाल ये आता है, आज हमारा समुदाय हम देखते हैं, हमारा पूरा का पूरा समुदाय इलेक्शन सिस्टम पे जा चुका है, हमारा पूरा का पूरा समुदाय राजनीतिक सिस्टम पे जा चुका है। आज हमारा पूरा का पूरा समुदाय इंग्लिश लॉ सिस्टम की ओर अग्रसर कर रहा है। संविधान भी ये बोलता है, संविधान ये बोलता है, आर्टिकल 13 ये बोलता है, इस देश में 2 प्रकार की शासन व्यवस्था है, एक केंद्र सरकार की शासन व्यवस्था और एक आदिवासी राज की शासन व्यवस्था है। पर आज हम देखते हैं, हमारे ही समुदाय के कार्यकर्ताओं को देखते हैं, हमारे ही समुदाय के लोगों को देखते हैं, हमारे समुदाय के जितने भी लोग हैं आदिवासियों की शासन व्यवस्था को मजबूत नहीं कर रहे हैं, गैर आदिवासियों की शासन व्यवस्था को मजबूत करके दिखाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय। आज आप सभी से इस सवाल में पूछना चाहता हूँ कि आपका जो सरकार है, आपका सरकार केंद्र सरकार है कि मुकद्दम सरकार है? मुकद्दम सरकार। बताइए आपका सरकार कौन सा सरकार है? आपका पटेल सरकार है कि पटेल सरकार है? पटेल सरकार। कौन सा सरकार है हमारा? पटेल सरकार। पटेल सरकार है हमारा। कौन सा सरकार है? पटेल सरकार। तो हमारा सरकार पटेल सरकार है, हमारा सरकार मुकद्दम सरकार है, हमारा सरकार पाड़ा मुंडा मानगी सरकार है। तो हम केंद्र सरकार को वोट काहे देते हो? क्या देते हो वोट आप लोग? वोट मतलब क्या होता है? कभी आपने समझा क्या? वोट मतलब होता है मतदान। मतदान का जब हम संधि विच्छेद करते हैं, मत प्लस दान, मत का पर्यायवाची होता है माथा, और दान का मतलब होता है देना। क्या होता है? देना। मतलब हम वोट दे रहे हैं तो हम क्या किसका दान कर रहे हैं? हमारी माथा का दान कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब है कि हमें बतलाते हैं कि हम आदिवासी समुदाय के लोग, इस देश के शासक लोग, इस देश के वारिस लोग, इस देश के मालिक लोग, हम शासन सत्ता चलाने लायक नहीं है। इसलिए हम हमारे मत का दान करते हैं और उस दान को सत्यापित करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? अंगूठा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आप वोट डालने जाते हो तो क्या लगाते हैं वहां पर? क्या लगाते हो? आज आपको समझना पड़ेगा और आज आप अपने आप में समझना पड़ेगा कि आज बड़े गर्व का विषय है कि आज हमारे बीच में लगातार 17 सालों से लड़ाई लड़ते हुए इस आदिवासी कबीला को, इस परिवार को, इस कुटुंब को, इस देश का मालिक बनाने वाली अगर हमारी कोई आई है तो हमारी नंगा ही आई है। आज आपको समझना पड़ेगा कि जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिसके पास ठीक से रहने के लिए घर नहीं है, जिसको ठीक से बोलना नहीं आ रहा है, जिसके पास ठीक से खाने के लिए नहीं है, उसने इस देश के सुप्रीम कोर्ट पे जाकर आपको 5 जनवरी 2011 का जजमेंट दिलाया और आपको बताया कि हम इस देश के मालिक हैं। तो आज आपका फर्ज बनता है कि हमने नंदा ताई ने तो हमें दे दिया कि आप इस देश के मालिक हो। उस मिल्कियत को साबित करने के लिए अब आप समाज को क्या दोगे? आपके ऊपर सवाल है, क्या दोगे आप समाज को? आपको सोचना पड़ेगा साथियों। अगर आप समाज को नहीं सोच पाए तो इसी तरह हमारा समाज का लुटाई कुटाई पिटाई जारी रहेगा, इसी तरह हमारा लुटता पुटता रहेगा, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। आज हमारे लोगों को देखते हैं, डंडे भील मामा की बात करते हैं, बिरसा मुंडा की बात करते हैं, गौन गुंडा धुर की बात करते हैं, तमाम चीजों की बात करते हैं, पर गौन गुंडा धुर द्वारा दिए गौन गुंडा धुर द्वारा बनाए हुए जो पारंपरिक काम करता है, कोई काम करने का तैयार होता है? हमारे लोग कहते हैं कि हम संगठन में काम करेंगे, हम संगठन का अध्यक्ष बन जाएंगे, हम पार्टी में काम करेंगे, पार्टी का अध्यक्ष बन जाएंगे, पर कोई ये नहीं कहता अपने टंकी की चोट पे कि मैं पारंपरिक रूप से ग्राम सभा का काम करता। कौन बोलते हैं बताइए? हमारे कुछ ही चंद साथी जो लोग बोलते हैं कि हम पारंपरिक रूप से ग्राम सभा का काम करते हैं। तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय साथियों, हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी हम इस आदिवासी समुदाय को, इस परिवार को, इस कबीला को, इस कुटुंब को हम लोग बचा सकते हैं। अंततः हम समाज को बचाने लायक नहीं, क्योंकि आज हम जितने भी लोग आज पार्टीवाद की ओर भाग रहे हैं, जितने भी लोग हम संगठनवाद की ओर भाग रहे हैं, तो हम इस देश के मालिक नहीं, हम इस देश के भारतीय विदेशी नागरिक बन रहे हैं। कौन सा नागरिक बन रहे हैं? विदेशी नागरिक। विदेशी नागरिक। तो मैं डॉक्यूमेंट लेकर आया हूँ। ये जो डॉक्यूमेंट बोलता है, इंडियन सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2015, ये बोलता है कि जितने भी विद्यमान कार्ड धारक हैं वो इस देश के भारतीय विदेशी
नागरिक। भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति नागरिक नहीं है। भारत के अंदर सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट, एक मालिक का कॉन्सेप्ट, एक भारतीय विदेशी नागरिक का। अगर आप वोट देते हो तो आप एक नागरिक, और नागरिक की गिनती जो होती है विदेशी नागरिक के तौर पर होती है। अगर आज आप वोट देते हो तो आप भगवान बिरसा मुंडा को धोखा दे रहे हो। आप वोट देते हो तो घंटा भील मामा को धोखा दे रहे हो। आप वोट देते हो तो अपने पुरखों को आप धोखा दे रहे हो, क्योंकि हमारे पुरखों ने कभी वोट की राजनीति नहीं करी। हमारे पुरखे तो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ना चाहते थे। हमारे पुरखे जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए अपनी शहादत दी है। आज आपको समझना पड़ेगा कि हमारी जो लड़ाई है वो जल जंगल जमीन की है। आज यहाँ पर बैठे तमाम मेरे भीलवाड़ा के लोगों से कहना चाहूंगा कि साथियों, आज सबसे बड़ी सवाल ये आता है कि जो भीलवाड़ा के जितने भी लोग हैं उनको कहना चाहता हूँ, आज पूरे देश के आदिवासियों को अगर आपको बचाना है तो जिस तरीके से आज से 7,500 साल पहले हम लोग देखें, जिस तरीके से भील लोगों ने हमारे पुरखों का डीएनए को बचाया, हमारे पुरखों की संस्कृति रीति रिवाज परंपरा को बचाया, आज आपको भी तय करना पड़ेगा कि जितने भी भीलवाड़ा के लोग हैं, आज पूरे देश के आदिवासियों को अगर आपको बचाना है तो आपको जितने भी भीलवाड़ा के लोग हैं आपको गुफाओं का निर्माण करना पड़ेगा साथियों। तभी आप अपनी भाषा नस्ल को बचा सकते हैं, नहीं तो इसके अलावा बचाने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुछ चंद लाइनें बोलूंगा और अपनी वाणी पर ही विराम करूंगा। तुम लाख नफरत फैलाओ जमाने में, तुम लाख नफरत फैलाओ जमाने में, हम भी रात दिन एक कर देंगे आदिवासियों में एकता लाने के लिए। जोहार, जिंदाबाद।